हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह। आज की जो वीडियो है इसमें बात करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन 5 से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हमें जनरल एंट्री पास करनी है एरर को रेक्टिफाई करने की। तो ये कुछ जनरल एंट्रीज है, बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं। और साथ ही साथ आपको बता दो कि अगर आपने इसके बेसिक वीडियो नहीं देखे है कि एरर कितने तरीके के होते हैं और कैसे ठीक करते हैं उसे, तो उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए और देखिए। थैंक यू सो मच। चलिए अब पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ऐसे कुछ फॉर्मूला डालना है। आप यहाँ पर सिर्फ जनरल भी लिख सकते थे, मैंने यहाँ पर रेक्टिफाइंग जनरल एंट्री लिख दिया। जनरल भी खाली लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको जनरल का फॉर्मूला डालना है। डेट पर्टिकुलर्स जेएफ लिख दिया मैंने गलती से यहाँ पर एलएफ, ठीक है। डेबिट क्रेडिट, अब यहाँ पर डेट तो देन रखी थी, तो एक एक करके यहाँ पर ट्रांजेक्शन का बस फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख देंगे सीरियल नंबर वाइज। देखते हैं अब क्या लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन में फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी कह रहा है क्रेडिट सेल 7500 की किशन को हुई थी, लेकिन गलती से उसे कृष्ण अकाउंट में डाल दिया। किशन की जगह कृष्ण में डाल दिया, तो कैसे ठीक करे इसे? देखो, पहले मैं साथ साथ बताता चलूँगा कि हर एक एंट्री में कर है। पहले देखते हैं कि करेक्ट एंट्री क्या करनी थी, फिर देखेंगे कि भाई गलत क्या हुई है, और फिर देखेंगे कि ठीक कैसे करें। ठीक है, इस तरीके से समझोगे तो ज़्यादा बहुत अच्छे समझ में आता है। ठीक है, अब देखो, हमने बेसिकली करेक्ट एंट्री क्या करनी थी। हमने क्रेडिट सेल करी किशन को, तो किशन से पैसे लेने हैं। किशन डेटर है तो किशन को डेबिट करना था, और सेल्स हुई है तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है। यही करना था ना मुझे 7500 से। ठीक है, तो ये एंट्री आपको करनी थी, और ये बेसिकली नहीं हुई है। कर क्या दिया है गलत, देखो कर क्या दिया। हमने गलती से किशन की जगह वो कह रहा है कृष्ण लिख दिया, कृष्ण का अकाउंट डेबिट कर दिया है। सेल्स अकाउंट तो इसका मतलब वैसे का वैसे सही हुआ होगा। देखो, गलती अगर ये कहा गया है ना कि इसकी जगह ये कर दिया गया, तो इसका मतलब दूसरी जो क्रेडिट साइड वाली एंट्री है वो सही हुई होगी, यही मानना पड़ेगा आपको। तो गलती एक साइड पर हुई है, इसका मतलब किशन की जगह कृष्ण लिख दिया, ये तो सही होगा। इसको ठीक करना है। देखो, जो पहले जो गलत कर दिया ना उसको पहले ठीक करते। कृष्ण को डेबिट करना था, कृष्ण को डेबिट कर दिया है जो नहीं करना था। सही करने के लिए क्या करेंगे, इसको डेबिट से उठा के क्रेडिट में लिख देंगे, जिससे ये अकाउंट ही बंद हो जाए। किसी भी अकाउंट को अगर आपने बंद करना है तो क्या करना है, डेबिट की जगह क्रेडिट कर देना है। अगर वो क्रेडिट था तो उसको डेबिट कर देना है। समझ आ रही बात? तो कृष्ण को डेबिट की जगह क्रेडिट कर दिया, जिससे अकाउंट बंद हो गया। अब आपको देखना है कि डेबिट क्या करना था। अब ये अकाउंट बंद हो चुका है, अब डेबिट जिसे करना था अब कर सकते हैं। किसे करना था? किशन को। तो किशन को डेबिट कर देते हैं अब, यानी कि किशन डेबिट कर देंगे और कृष्ण को क्रेडिट कर देंगे। यही हमारी रेक्टिफाई जनरल एंट्री है। ठीक है, तो यहां पर एंट्री होगी किशन डेबिट टू कृष्ण। यहां पर आप ऐसे भी लिख सकते हो, पोस्ट ऑफिस एस डाल के अकाउंट भी लिख सकते हो। 7500 से हमने करा था ना, तो ये कर दिया। तो नरेशन आ जाएगी बीइंग क्रेडिट सेल टू किशन wrongly posted to Krishan's account, now rectified। अब रेक्टिफाइड कर दिया गया है। ठीक है, समझ आ रही बात? ऐसे करते हैं। सेकंड वाला देखते हैं क्या कर रहा है वो। देखो, क्रेडिट सेल 7000 की मीनू को करी गई, गलती से क्रेडिट साइड में मीना लिख दिया हमने। वॉज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ मीना, यानी कि मीनू को क्रेडिट सेल करी और क्रेडिट में सेल्स अकाउंट लिखना था, लेकिन क्या लिख दिया, मीना लिख दिया। तो देखते हैं कि करेक्ट एंट्री देखो क्या करनी थी। करेक्ट एंट्री ये करनी थी कि भाई मीनू को सेल हुई ना, तो मीनू को डेबिट करना था और सेल्स अकाउंट क्रेडिट करना था। ये एंट्री करनी थी, है ना, 7000 से। लेकिन गलत क्या कर दिया? गलत ये कर दिया है कि मीनू को तो डेबिट कर रखा था वैसी का वैसी 7000 से। ध्यान से वर्डिंग समझनी है। लिखा ना वॉज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ मीना, तो मीना के क्रेडिट में पोस्टिंग कर दी। करना था सेल्स अकाउंट में पोस्टिंग। यहां पर देखो क्रेडिट लिखा हुआ है ना, तो क्रेडिट में पोस्टिंग किसी कर दी, मीना की कर दी। मीना का क्रेडिट कर दिया, लेकिन क्रेडिट करना किसे था? मुझे एक चीज बताओ, सेल्स को करना था। क्योंकि आपको ये समझना है वर्डिंग को,
जैसे कृष्ण को डेबिट किया है यहाँ पर, भले यहाँ लिखा ना हो वो सपोज तो डेबिट ऑफ कृष्ण, लेकिन आपको पता है जब किशन डेबिट होता है तो कृष्ण भी डेबिट किया होगा। ऐसे जब आपको ये आपने अब कह दिया इसने कि भाई क्रेडिट में मीना की पोस्टिंग गिरी है, इसका मतलब क्रेडिट करना क्या था, सेल्स अकाउंट, तो इसका मतलब हमें ये मानना पड़ेगा कि सेल्स अकाउंट की जगह हमने क्या लिख दिया, मीना का कर दिया, मीना के अकाउंट में लिख दिया। ये लिखा है, कह रहा है कि मीना के अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिख दिया, ये वाली एंट्री लिखनी थी सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। अब आप मुझे पता है आपका हो गया क्रेडिट ऑफ मीना लिखा हुआ है, इसका मतलब है मीना के अकाउंट के क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग कर दी गई। करनी किसके अकाउंट में थी पोस्टिंग, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड पे करनी थी, और लेकिन कर किसके दी, मीना के क्रेडिट साइड पे। अब ठीक करना है हमें, ठीक कैसे करे भैया, आप देखो ये तो सही पोस्टिंग है ना, ये इसको छेड़ना ही नहीं है ऊपर वाले को, तो इसको छेड़ना है। गलत क्या किया, जो पहले गलत किया उसको ठीक करो। मीना को गलत कर दिया, मीना के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग कर दी गलत में, इसको उठा के डेबिट में कर दो, इसको डेबिट कर दो ताकि अकाउंट बंद हो जाए। जो आपने गलत पोस्टिंग कर दी कि मीना को क्रेडिट कर दिया ना, मीना को डेबिट कर दो। अब सही क्या करना था, सही ये करना था, अब सही कर दो सेल्स अकाउंट, समझ गए। गलत को पहले सही करने के लिए क्या करना है, उल्टा कर देना है, क्रेडिट को डेबिट कर देना है, सही को कब। अब ये एंट्री करनी है बस, देखो ये हमने एंट्री कर दी कि मीना डेबिट टू सेल्स अकाउंट 7,000 से, तो बीइंग क्रेडिट सेल टू मीना, रॉन्गली हमने मीना के क्रेडिट्स में कर दिया तो उसको डेबिट कर दिया फिर, ताकि सही हो जाए, समझ गए। ऐसे करते, गलत को सही कर दो पहले, उसके बाद जो सही करना था फिर आप लिख दो सही में। तो देखते हैं हम नेक्स्ट एंट्री। वो कह रहा है कि अमाउंट 1500 की विड्रॉ करी गई प्रोपराइटर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए। याद आ रहा है ये लाइन, बहुत बार आपने देखी होगी पीछे, कि जब भी पैसा पर्सनल यूज़ के लिए निकालता क्या बोलते हैं, जी हाँ अंतरात्मा की आवाज़ आ रही होगी, ड्राइंग्स। वो गलती से लेकिन परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में डाल दी। करना था डेबिट ड्राइंग्स अकाउंट, आपको पता है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होता है, गलती से परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया। अब ठीक करना है इसे, दोबारा आ जाते हैं यहाँ पर। हमारा जो सिंपल प्रोसीजर है समझने का रफ में, ये बहुत बढ़िया तरीका है जिससे एंट्री गलत नहीं हो सकती कभी भी। करेक्ट एंट्री, रोग एंट्री, रेक्टिफाइड एंट्री, ये लिखो सबसे बढ़िया, ठीक है। देखो करेक्ट एंट्री क्या करनी थी, ड्राइंग्स करी है तो ड्राइंग्स खर्चा होता है, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट करना था, और ड्राइंग्स करते हैं कैश से, ठीक है। तो ये लिखा हुआ ना अमाउंट निकाली है तो पैसा निकाला है, तो पैसा कम हो गया बिजनेस से, तो कैश अकाउंट क्रेडिट करना था, 1500 से करनी थी, ये करनी थी एंट्री, है ना। कर क्या दी, कर ये दी है कि हमने गलती से परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया, वो ये कह रहा है, डेबिट कर दिया परचेज अकाउंट को, यानी कि ये वाली एंट्री नीचे वाली कैश अकाउंट तो बिल्कुल वैसी का वैसे ही लिखा होगा, क्योंकि जब एक जगह पे कह रहा है गलती है तो दूसरी जगह इसका मतलब गलती नहीं हुई होगी, यही मानना पड़ेगा ना। अब ठीक करना है, इसको तो छेड़ना नहीं है, छेड़ना इसको है। मैंने क्या बताया था, जो पहले गलती करी इसको ठीक करो। परचेज अकाउंट डेबिट किया था, नहीं करना था ना आपने, तो गलती से कर दिया ना डेबिट, उसे अब क्रेडिट कर दो, जिससे ये अकाउंट जो आपने डेबिट किया था वो क्रेडिट हो गया, तो ठीक हो गया। अब वो डेबिट नहीं रहा, जैसे ही आपने डेबिट से क्रेडिट कर दिया वो अकाउंट बंद हो गया, वो डेबिट से क्रेडिट हो गया, इसका मतलब अकाउंट अब डेबिट नहीं रहा। अब आप डेबिट करो जिसे करना था, किसे करना था, ड्राइंग्स अकाउंट, अब आप ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट कर दो, समझ गए, ऐसे करते हैं। तो इसका मतलब सही एंट्री क्या हो जाएगी, ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करेंगे, परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, पहले तो चलो ये क्या एंट्री करी मैंने कि देखो क्या करना था, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, है ना। जो आपने डेबिट करना था वो कर दिया, और जो गलत कर दिया था आपने ठीक कर दिया उसे। बीग अमाउंट विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, गलती से आपने परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया था, नाउ रेक्टिफाई। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू मोहन, एक फर्नीचर बेचा पुराना मोहन को 1700 का, गलती से हमने 7100 लिख दिया। अब अमाउंट में गलती कर दी हम यहाँ पर गलती से, ठीक है। आइए फिर जाते हैं पीछे अपने फॉर्मेट पे, यानी कि देखो सही एंट्री क्या करनी थी, फर्नीचर बेचा है तो इसका मतलब मोहन को बेचा है, क्रेडिट में बेचा है वो भी, ठीक है ना। तो मतलब मोहन को डेबिट करना था, क्योंकि जब क्रेडिट में बेचा है तो डेबिट रहता है, और क्रेडिट क्या करना था, फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर अकाउंट मतलब फर्नीचर बेचा है ना, लेकिन हमने बेसिकली 1700 का फर्नीचर बेचा है, 1700 का, तो एंट्री ये करनी थी। कर क्या दी, कर ये दी है कि मोहन को डेबिट अभी भी किया, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट क्रेडिट अभी भी किया, मतलब इसमें कोई गलती नहीं करी, अकाउंट में गलती ये कर दी, 7100 लिख दिया, 1700 की जगह 7100 लिख दिया। अब बहुत बड़ी गलती ये हो चुकी, अमाउंट में गलती हो चुकी,
अब कैसे ठीक करें? देखो, अब ठीक करने का एक ही तरीका है, वो क्या है, आप अब ये कर सकते हो कि फर्नीचर अकाउंट में आप ध्यान से देखो, दोनों में गलती है। आपने डेबिट भी ज़्यादा कर दिया, 1700 की जगह 7100 कर दिया, क्रेडिट भी ज़्यादा कर दिया। तो कितने से ज़्यादा कर दिया पहले ये देख लेते हैं। 7100 आपने कर दिया, करना 1700 था, तो इसका मतलब आपने ज़्यादा कितने से कर दिया, आपने 5400 से ज़्यादा कर दिया। तो 5400 ज़्यादा कर दिया ना, उसको हटाना पड़ेगा। जो आपने मोहन को डेबिट 5400 से ज़्यादा कर दिया, उन 5400 को, उस 5400 को हटाओ। कैसे हटाएंगे? डेबिट की जगह क्रेडिट कर दो दोबारा मोहन। तो जो मोहन को आपने एक्सेस 5400 से डेबिट कर दिया, उस 5400 को आपने मोहन वाले को क्रेडिट कर देना है, जिससे वो मोहन के अकाउंट में 5400 रुपये कम हो जाए। इसी तरीके से जो आपने फर्नीचर अकाउंट में 7100 में 5400 एक्सेस क्रेडिट कर दिया है, उसको हटाने के लिए क्या करेंगे, फर्नीचर अकाउंट को 5400 से डेबिट कर देंगे, जिससे फर्नीचर अकाउंट में जो एक्सेस क्रेडिट 5400 हो रखा है वो कम हो जाए। तो एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट 5400 से टू मोहन। देखिए, एंट्री कर दी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मोहन। आपने जो है वो ये नरेशन लिख दी कि भाई आपने क्रेडिट सेल जो आपने ओल्ड फर्नीचर करी वो गलती से एक्सेस पोस्ट कर दी, नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है। फिफ्थ वाला क्या कह रहा है कि भाई देखो, वो भी ये कह रहा है क्रेडिट सेल ओल्ड फर्नीचर को बाबू राम को करेंगे 3000 पे, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ क्या कर दी आपने, क्रेडिट सेल्स अकाउंट कर दिया। आपको पता है कि क्रेडिट क्या करा था अभी मैंने, याद है आपको, मोहन डेबिट टू फर्नीचर, फर्नीचर को क्रेडिट किया था, आपने किसे कर दिया, आपने गलती सेल अकाउंट कर दिया। अब इसका देखते क्या करना है। देखिए, बेसिकली आप दोबारा करेक्ट एंट्री क्या करनी थी, करेक्ट एंट्री आपने ये करनी थी, बाबू राम को सेल करी, डेबिट बाबू राम टू फर्नीचर अकाउंट, ये करना था। कर क्या दिया आपने, बाबू राम को डेबिट किया ही होगा सही से। देखो, गलती जब कह रहा है ना कि एक साइड पे हुई है तो दूसरी साइड सही करा होगा, इसका मतलब आपने पोस्टिंग। तो बाबू राम डेबिट किया होगा, सेल्स अकाउंट को गलती से कह रहा है क्रेडिट कर दिया, करना था ये। तो बेसिकली इसको ठीक करना है। मैंने क्या बताया था, जो पहले गलत कर दिया ना, ये गलत कर दिया है, इसको ठीक करने के लिए इसको उठाओ, क्रेडिट किया ना गलती से, इसको क्रेडिट नहीं करना था ना, इसे डेबिट कर दो वापसी, जिसे ये जो हमने गलती से क्रेडिट कर दिया था वो हट जाए। तो जब भी आपने डेबिट से क्रेडिट से डेबिट कर दिया, अब वो अकाउंट बंद हो गया। अब किसे क्रेडिट करना था, अब कर सकते हो फर्नीचर अकाउंट को। तो क्या लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट। ठीक है। देखिए ऐसे करने हैं, वही करा हमने, सेल्स अकाउंट डेबिट 3000 से टू फर्नीचर अकाउंट, बीइंग क्रेडिट सेल बाबू राम को जो आपने करी वो गलती सेल्स अकाउंट में क्रेडिट कर दी, ये लिख दिया, नो रेक्टिफाइड। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक चेक है 1280 का, फरीद से मिला था, वो डिसऑनर्ड हो गया। आपको पता है जब चेक डिसऑनर्ड हो गया, इसका मतलब आपने जो पैसा पहले मिला होगा फरीद से बैंक अकाउंट में, जो आपने डेबिट कर दिया होगा, उसे उल्टा कर दिया होगा, लेकिन वो गलती से आपने पोस्ट सेल्स रिटर्न अकाउंट में कर दिया, जो बहुत ही गलत किया आपने। करना था बैंक, बेसिकली आपने फरीद को डेबिट करना था, लेकिन सेल्स रिटर्न का अकाउंट डेबिट कर दिया। देखिए करेक्ट एंट्री आपने करनी थी, जब कोई भी चेक डिसऑनर्ड होता है तो इसका मतलब बैंक अकाउंट आपने क्रेडिट कर दिया उसी टाइम। ठीक है। जब पैसा इससे मिला होगा तो आपने फरीद को बेसिकली क्रेडिट किया होगा और बैंक अकाउंट को डेबिट किया होगा, क्योंकि जब पैसा मिलता है बैंक में। लेकिन एंट्री उल्टी कब होती है ये वाली, जब डिसऑनर्ड होता है। डिसऑनर्ड का मतलब क्या हो गया, यानी कि अब फरीद से जो पैसे अब लेने थे उसको डेबिट दोबारा कर दिया आपने, और जो आपने बैंक अकाउंट प्लस कर दिया था, अब आपने दोबारा से उसे क्रेडिट कर दिया, जिससे एंट्री उल्टी होगी। ये हमने डिसऑनर्ड की एंट्री होती है। आपने गलती से फरीद की जगह सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट कर दिया, ये बिल्कुल ठीक हुआ होगा। इसका मतलब जब एक ही चीज़ गलती करी है तो दूसरी चीज़ ठीक हुई होगी, तो इसका मतलब ठीक कर दिया। अब ये आपने गलती से गलत किया ना, मैंने क्या बताया बार बार, जो आपने गलत किया पहले ठीक करो। डेबिट किया ना गलती से, ये नहीं करना था ना, इसे क्रेडिट कर दो, जिससे ये अकाउंट ही बंद हो जाए। अब इसकी से डेबिट करना था, अब आप कर दो फरीद को डेबिट। ठीक है। तो फरीद डेबिट टू सेल्स रिटर्न, ये एंट्री हो जाएगी। देखिए ये आपने कर दिया, ये आपने सही कर दी कि सेल्स रिटर्न को आपने निकल दिया, डेबिट कर दिया था, उसको क्रेडिट कर दिया, और जिसे डेबिट करना था अब आपने कर दिया। तो ये पूरा क्वेश्चन था, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, है ना, बहुत ही ज़बरदस्त था। अब आपने क्या करना है, लास्ट में बस इसका टोटल कर देना है, एंट्री होगी ख़त्म, ये कर देना है। बेहतरीन क्वेश्चन था आपका ये। तो इसका टोटल आ रहा है 25680, ये भी इसका यही आएगा। सो उम्मीद करता हूँ जैसे आपको समझ में आएगा पूरा क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।